हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर 2024-25 में आया है। प्री बोर्ड का पेपर कैसा आया है? पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। 5 तो हमारे पास रेड बॉल है और 3 हमारे पास जो है ग्रीन बॉल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। टोटल तो हमारे पास 8 बॉल है और उसमें रेड बॉल की पूछिए तो रेड बॉल हमारे पास 5 है, यानी कि 5/8 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टरेशन 96। अगर मैं 96 के फैक्टर करूं, ठीक है, अगर मैं 96 किस तरीके से फैक्टर करूंगा, देखो मैं पहले डायरेक्ट 3 से करता हूँ, 3 2 और 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, अब उसने पूछा एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना होगा, तो 2 की एक्सपोनेंट कितनी आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो डी कैसे निकालते हैं? डी निकलता है b² - 4ac से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -4, ये हमारा क्या है, बी है, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 1 है और सी की वैल्यू 3 है। ये हो गया 16 - 12, कितना आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं? ध्यान देखिए, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट होंगे? इनफाइनाइट होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पी ऑफ ई दे रखा है 0.8, उसने पूछा नॉट ई बताना है। तो ध्यान देंगे, जो पी ऑफ ई होता है प्लस पी ऑफ नॉट ई, ऊपर बाल लगाते हैं, इनको जोड़ने पे 1 आता है। अब ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 0.8 दे रखी है, तो मुझे निकालना है, तो 1 में से तो माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 0.2 बचेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या है, -6, और a क्या है, 2। काट दीजिए, कितना आ गया, -3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है πr² θ/360। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एच सिर्फ फॉर्मूला पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। इसका 2 एक रूट निकलेगा, वो वैल्यू डाल दीजिए, डालने पे अगर 0 आ गई तो उसका रूट होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं पहले वाले में चेक करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर -4 = 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 - 4 = 0। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, x² - 4 = 0 इज द राइट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। बहुत ही सिंपल से यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, x + y = 1 एंड x - y = 5। अगर मैं उसको ऐड करूँ तो क्या आएगा, 2x = 6, यानी कि x = 3। x की वैल्यू 3 कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ओके, तो मैं चेक करता हूँ, 3 प्लस -2 = 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप एक वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, उससे भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर डी ई। ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के, ये वैल्यू 1.5 है और ये 3, यानी कि इसका दुगना है। अब उसने ए ई हमें फाइंड आउट करना है, ये इसका दुगना है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 का दुगना ही 2 होगा, यानी कि बिना सॉल्व करे ही आंसर आ जाएगा 1। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल। दोनों को ऐड कीजिए, 65 आ गया, 2 से डिवाइड कीजिए, 32.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज दिस। सम ऑफ जीरो दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू है वो 4 गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। तो
हम क्या करते हैं, बना लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ पे x आएगा, और प्लस का 1 किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर पी से मैच हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है। सपोज कीजिए अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा है, उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास दे रखा है साइन ए इक्वल टू 5/30। ठीक है, तो अगर ये ए है, ये बी है, या सी जो भी है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 13 दे रखी है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हमारा बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। उसने पूछा कॉस बताइए, कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, कॉस ए होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 12 है, हाइपोटेनियस कितना है, 13 है, तो 12/13 कौन सा ऑप्शन है, ए ही है। ये हमारा आंसर आ गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ठीक है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, वॉल्यूम के, तो 4/3πr³। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो 4 और पाई, 4 और पाई खत्म, आर स्क्वायर से यहाँ पे 2 आर खत्म हो गए, सिर्फ एक आर बचे यहाँ। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, 3 = r। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा डायमीटर बताइए, तो डायमीटर इसका डबल होता है, यानी कि डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, इसके क्या होंगे। तो कंडीशन चेक करते हैं, पहले मैं a1/a2 नॉट इक्वल टू, या पहले इसको चेक करता हूँ, 2/4 आ रहा है, यानी कि 1/2 आ रहा है। फिर मैं अब b1/b2 चेक कर लेता हूँ, 1/2 आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है। अब मैं c1/c2 भी चेक कर लेता हूँ, तो 3/6, ये भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इसके क्या हो गए, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हो। ठीक है, जब ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो उसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2। ठीक है, मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूँ, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 7, कितना बचेगा, -4। ठीक है, अब y2 माइनस y1, -1, देखिए ये लिखेंगे -1 माइनस, और फिर -5, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा यहाँ से। तो क्या बचा है मेरे पास, -1 प्लस का 5 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 16, और ये भी हो गया 16 यानी कि 32। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट लिखा हुआ है √32। बहुत आसानी से हमारे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है इन सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, यानी कि हमारे पास आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, एंड आर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री हो गई। उसने पूछा लेंथ ऑफ आर्क बताइए, क्या फॉर्मूला होता है, 2πr θ/360 डिग्री। ठीक है, लगा देते हैं, हम लिखते हैं 22/7, आर, आर हमारा 14 है, थीटा हमारा 60 है, अपॉन में 360। काट ये 6 टाइम्स पे कट गया, 7 2 टाइम्स पे कट गया, 2 से काटिए 3 टाइम्स पे कट गया, तो 44/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दो पैरेलल टेंजेंट है, और उनका बीच का डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट सपोज कीजिए यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट सपोज कीजिए यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो गैप है वो 12 सेंटीमीटर है। ऑब्वियस सी बात है, इसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर का होगा। उसने यही पूछा था इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, बस क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं, ये असर्टेशन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस है, 19 एंड 20 तो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन इज 1/2। जब भी हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब प्राइम नंबर कौन कौन से, एक 2 है, एक 3 है, और एक 5। ठीक है, यानी कि 3/6
आ गया 1/2, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ऑन द फेस ऑफ डाइस प्राइम नंबर है 2, 3, 5, बिल्कुल सही, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, यानी कि बोथ असोसिएशन एंड रीजन आर करेक्ट। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यही प्राइम नंबर एक्चुअल में होते भी हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ 7 sin² + 7 cos² -7 = 0। क्या कर लेते, अगर देखिए ध्यान से, इतने हिस्से में 7 कॉमन ले ली जाए तो क्या बचेगा मेरे पास, sin² + cos² -7। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 7 × 1 -7, यानी कि 7 - 7 कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 7 - 7 0 आएगा, तो ये बात तो करेक्ट है। ऊपर रीजन चेक करते हैं कि sin² - cos² नहीं होता जी, ये गलत है। यहाँ प्लस होता तब होता, तो इसका मतलब ये गलत है, ऊपर वाला सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, असर्टेशंस तो करेक्ट है बट रीजन इसका गलत है, फॉल्स है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें ए बी और सी डी जो है पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल दे रखी है। ठीक है, अब उसने प्रूफ करने के लिए कहा है कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और डी ओ सी, ये वाला डी ओ सी, ये दोनों जो है क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 के इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। अब ये क्यों होगा, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होंगे। दूसरी तरफ भी दे सकते हैं, और मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल कर सकता हूँ। तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 = एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मेरे दो एंगल भी मिल गए एक ट्रायंगल में, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। बहुत सिंपल था। उस तरह से एक इसका सेकंड पार्ट देखिए, नीचे वाला। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल, सपोज कीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ए 45 है, ये 45 है, उसके बाद एफ 56 है, एफ ये वाला 56 है। तो हमें उसने बोला बी बताइए क्या होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन है। इसका मतलब जो ए बी वाली साइड है वो डी ई वाली साइड के क्या होगी, इनका रेशियो इक्वल होगा। इस तरह से बी सी इसके इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए, उसके अकॉर्डिंगली इसको सारे एंगल्स भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर गिवन है। तो ए अगर 45 है तो डी भी कितना होगा, 45 है। तो अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल पता लग गए, दिशा निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 9, यानी कि 101। ठीक है, 101 हो गया, तो लास्ट में कितना बचा, ये 79 बच गया। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने हमसे बी पूछा था, और ये देखिए एफ जो है वो सी के इक्वल होगा, यानी कि ये 56 ही होगा। तो बी वाला जो है एंगल है बीच वाला, और वो ई के इक्वल होगा, वो कितना होगा, 79 होगा। कुछ नहीं करा है, तीन एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल पता लगे, तीसरे हमने 180 में से माइनस कर दिया, और कितना आ गया, 79 डिग्री का आ गया। बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एच सी एफ ऑफ 26 एंड 65। ठीक है, 26 क्या होता है, 2 × 13, और 65 क्या होता है, 5 × 13। एच सी एफ पूछा, कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी कि एच सी एफ 13 ले आ गया, दो नंबर बिल्कुल फ्री के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लिखा, लॉट ऑफ 30 बल्ब्स कंटेन 5 डिफेक्टिव पॉइंट। 30 बल्ब है जिसमें 5 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब जो अच्छे बल्ब हो गए वो कितने हैं, 25 है, और जो डिफेक्टिव है वो कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब ड्रॉन इज गुड वन। गुड, वी हैव 25 बल्ब्स, 25 अपॉन में 30, यानी कि 5/6 इसकी जो है प्रोबेबिलिटी निकलेगी, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड बल्ब इज 5/6। दिस इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उसने मुझे इसकी वैल्यू बताइए। तो 2 tan 45 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस sin 60 कितना होता है, √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस कॉस, और cos 30 कितना होता है, सेम होता है, √3/2 का स्क्वायर।
सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस वाले नंबर है, कट रहे हैं, क्या बच गया आपके पास 2 × 1 यानी कि 2, और इसका आंसर आ गया 2। ठीक, इसका और पार्ट देख लेते हैं अब। और पार्ट में देखिए a+b √3 दे रखा है, ठीक है। तो 10 में √3 कब आता है, 60 पे आता है, यानी कि a+b कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। और उसने बोला है कि एंगल ए जो है 45 डिग्री का है, तो अगर ए 45 डिग्री का तो बी कितना बचेगा, ऑब्वियस सी बात है 60 में से अगर आप 45 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री बचेगा, यानी कि 15 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी विल बी 15 डिग्री। बहुत ईजी है। सेक्शन बी का 25 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। The length of tangent from a point P at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 3 centimeter। देखिए ध्यान से, तो ये उसने बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट P है, इससे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहाँ पे ऐसे, और ये इसका सेंटर है, सपोज कीजिए O। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का गिवन है, ठीक है। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, और इस टेंजेंट की लाइन जो है 3 सेंटीमीटर है। उसने बोला रेडियस बताइए। तुम्हें पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे लगेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि 25 - 9 कितना बचा, 16। 16 में यानी कि 4 सेंटीमीटर बचेगा। उसने पूछा रेडियस बताए, रेडियस इसकी 4 सेंटीमीटर आ गई। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। चलिए अब हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक दिस हैज 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, जब डी की वैल्यू 0 आती है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो k² - 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0 हो गया। k² इक्वल टू क्या हो गया, 9 × 4 = 36। तो k की वैल्यू क्या आ गई, +/6। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है और का पार्ट इसका, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² + 5x + 3 = 0। तो इसमें हो गया 3 × 2 = 6, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2x² + 2x + 3x + 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्या आ गया x + 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आ गया x + 1, ठीक है। तो एक तो आपका जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख दीजिए, और एक जो बच गया है उसको लिख देते हैं, यानी कि x की वैल्यू -1 और -3/2। ये हमारे पास दो इसके रूट्स निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, इरेशनल प्रूफ करना है। ये हमें एज इट इज आता है इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, और हमें एरिया शॉट बताना है मिनट हैंड ने 15 मिनट में कितना करें, ठीक है। तो हमें पता है कि एक क्लॉक के अंदर जब पूरा राउंड लगा लेता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। उसको कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, 60 मिनट्स। उसका क्वार्टर है ना भाई। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360/60 यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो 15 मिनट में कितना बनेगा, तो × 15 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब हमारे पास आर भी है, हमारे पास थीटा भी है, तो क्या हम वो निकाल सकते हैं, एरिया बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr², πr² यानी कि 14 × 14, थीटा 90 है, अपॉन में 360। ये कट गया 4 टाइम्स पे, ठीक है। ये 2 टाइम्स पे, और 7, ये पूरा 14 खत्म। 2 से काट दीजिए 11, 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकला। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसने बोला इसके पहले जीरोस निकाल दीजिए, तो उसको ले सकते हैं हम x + 3
और x माइनस का 3 लिख सकते हैं। यानी कि इसके जीरोस क्या क्या निकल गए, -3 और एक प्लस का 3। ठीक है, ये इसके जीरोस निकल गए। एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। अब उसने बोला इसका रिलेशन बता दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। ठीक है, यहाँ पे b वाली टर्म ही नहीं है, यानी कि x² प्लस 0x-9 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया। अब b वाली टर्म नहीं है तो सारा ये भी 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा है क्या होता है, c/a। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, -9। इधर चेक करते हैं, सी क्या है हमारे पास, -9। ए क्या है 1, दोनों तरफ -9 आ गया। खत्म हो गया सवाल, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। इसमें क्या करते हैं, अगर मैं इसमें से cos थीटा कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। नीचे में से अगर मैं साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos बाई साइन क्या हो गया, cot a। ठीक, 2 cos स्क्वायर कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर के फॉर्म में, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर a -1। और नीचे में क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉट ए एज इट इज लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। और नीचे में क्या लिखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, ध्यान देखिए, दो में से अगर एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा ऊपर में, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, दो में से एक को माइनस करेंगे तो 1 बचा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एज इट इज। और नीचे में भी क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये पूरा कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ फाइनली कॉट ए बचेगा, और ये हमारा बड़ी आसानी से प्रूफ होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और हमें ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, क्यू से टेंजेंट ड्रॉ किया है, आर से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एस से करा है, पी से करा है, तो सबकी वैल्यू, सबकी लेंथ जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि जितना बड़ा ए क्यू होगा उतना ही बड़ा बी क्यू होगा। ठीक है, जितना बड़ा सी आर होगा उतना ही बड़ा आर आर बी होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, जितना बड़ा एस सी होगा उतना ही बड़ा एस डी होगा, और जितना बड़ा एस डी है उतना ही बड़ा क्या होगा, डीपी होगा। तो डीपी किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारी जो सेकंड थ्योरम है, थ्योरम 10.2, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब इसको क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ए क्यू और पी ए क्यू और पी ए क्यू और पी ए क्या बन जाएगा, ये पूरा मिलकर पी क्यू बन गया। आर सी और एस सी ये मिलकर पूरा आर एस बन गया। ठीक है, अब देखिए, बी क्यू, ये हमारे बी क्यू है, और आर बी है ना, आर बी ये मिलके पूरा क्या बन जाएगा, आर क्यू बन जाएगा। और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, पूरा एस पी बन जाएगा। एस पी बन गया। अब चेक कीजिए, एस पी, एस पी, क्यू आर और इधर वाला इसके इक्वल। कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। 3 नंबर जो है बड़ी आसानी से मिल सकते थे। इसका और पार्ट भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं 1 मिनट में।